एक बहुत ही होनहार लड़का था। उसने कुछ टाइम पहले ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। उसे नौकरी की तलाश थी, तो उसने कई सारी कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था। इस दौरान एक बड़ी कंपनी से उसे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। वो काफी खुश था क्योंकि उसने सुना था कि वहाँ के एम्प्लॉयज को काफी अच्छी सैलरी प्रोवाइड की जाती है और जिस पोस्ट के लिए वो इंटरव्यू देने वाला था उसकी सैलरी करीब 30 से 40 हजार थी। इसलिए उसने उस इंटरव्यू की काफी अच्छे से तैयारी की थी। अब इंटरव्यू का दिन नजदीक आया। कल उसका इंटरव्यू होने वाला था, तभी उसके किसी फ्रेंड का कॉल आया, तो उसने उसे अपने इंटरव्यू के बारे में पूरी बात बताई। ये सब सुनकर उसके फ्रेंड ने उसका मजाक बनाया कि तू पागल है क्या, तेरी इंग्लिश तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तू तो इंग्लिश में ढंग से बात भी नहीं कर सकता, तो इतनी सैलरी वाली जॉब तेरे को कोई भी कैसे दे देगा। मेरी बात मान, पहले इंग्लिश में अच्छे से बोलना सीख ले, फिर इतनी सैलरी की उम्मीद करना। अब यह सब सुनकर वो लड़का काफी मायूस हो गया, वह काफी डिमोटिवेट हो गया। उसने सोचा कि यार मेरा फ्रेंड ठीक है तो कह रहा है, पहले मुझे अपनी इंग्लिश को ठीक करनी होगी, मुझे इंग्लिश में अच्छे से बोलना सीखना होगा, तभी मुझे इतनी अच्छी सैलरी की जॉब मिल सकती है। और अगले दिन जब उसे इंटरव्यू देने जाना था तो वह नहीं गया, उसने अपना इंटरव्यू कैंसिल कर दिया। तो उस लड़के की तरह क्या आपको भी लगता है कि बिना अच्छी इंग्लिश के आप इंटरव्यू नहीं दे सकते? अच्छी इंग्लिश के बिना आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं हो सकता। अगर इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो आपकी सैलरी भी कम मिलेगी। आपको क्या लगता है कि ये सब बातें सच है? तो दोस्तों, ये सारी की सारी बातें कोरी अफवाह है। इन बातों का और रियलिटी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को मेरी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा हो, लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो सच्चाई आपके सामने आ जाएगी। आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि इंग्लिश का इंटरव्यू में इतना बड़ा रोल नहीं है जितना हम लोगों से सुनते हैं। अगर आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं है तो भी आप अच्छी सैलरी में बढ़िया जॉब पा सकते हैं। आपको इंग्लिश को लेकर परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक कंपनी है जो वाटर प्यूरिफायर बनाती है। वह चाहती है कि उसके प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें, क्योंकि अगर लोग उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है उसकी बिक्री भी ज़्यादा होगी, और बिक्री ज़्यादा होगी तो कंपनी का मुनाफा भी ज़्यादा ही होगा। तो इसके लिए उसने क्या किया कि एक वैकेंसी निकाली सेल्स ऑफिसर की, जिसमें उन्होंने मेंशन किया कि उन्हें ऐसे एम्प्लॉयज की जरूरत है जो उसके प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बेचे। कंपनी काफ़ी बड़ी थी, तो उसने सेल्स ऑफिसर्स की करीब 100 वैकेंसी निकाली और सैलरी रखी 40,000। तो अब मैं आपसे यहाँ एक सवाल पूछता हूँ कि कंपनी यहाँ सैलरी देगी 40,000, तो उन एम्प्लॉयज की इंग्लिश किस तरह की होनी चाहिए? क्या उन्हें इंग्लिश में अच्छे से बोलना आना चाहिए? आपको क्या लगता है? जवाब सुनकर हो सकता है आप में से कुछ लोगों को यकीन ना हो, लेकिन यह रियलिटी है कि यहाँ उस कंपनी को इस बात से कोई मतलब नहीं हुआ कि इंटरव्यू देने आए कैंडिडेट्स को इंग्लिश में बातचीत करना आता है या नहीं, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है या नहीं, उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये कहें कि यार इस वैकेंसी में तो सैलरी 40,000 है, तो फिर इंग्लिश को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों नहीं? तो इसका जवाब यह है कि उस वाटर प्यूरिफायर बनाने वाली कंपनी का मेन टारगेट क्या है? यही ना कि उसे अपने वाटर प्यूरिफायर ज्यादा से ज्यादा बेचने हैं जिससे कि उसका मुनाफा बढ़े। तो उसे सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट से मतलब है जो उसके प्रोडक्ट्स को लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचा सके और उन्हें बेच सके। अब लोगों से बातचीत करने में उसे इंग्लिश की इतनी जरूरत तो है नहीं, तो इसलिए इस पोस्ट में कंपनी इस चीज की बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देगी कि सामने वाले पर्सन को इंग्लिश में बोलना आता है या नहीं। अगर उस कंपनी को किसी चीज की जरूरत है तो वो ये है कि क्या इस पर्सन में वो क्वालिटी है कि वह लोगों से अपना कनेक्शन आसानी से बना सकता है, क्या उसमें सेलिंग स्किल्स है, उसके बातचीत करने का तरीका कैसा है। तो कंपनी उस कैंडिडेट में ये सब क्वालिटी ही देखेगी जिससे कि उसे लगे कि यार ये पर्सन हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा सेल कर सकता है, जिससे उसका मुनाफा बढ़ेगा। अब कैंडिडेट की इंग्लिश अच्छी हो या ना हो उससे उसको क्या मतलब। इस एग्जाम्पल से आप ये तो समझ गए होंगे कि यार किसी पोस्ट में ज्यादा सैलरी प्रोवाइड की जाती है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो। तो फिर कोई भी आपको कैसे इतनी सैलरी प्रोवाइड कर देगा? आप में कुछ तो होना चाहिए ना। तो बिल्कुल आपके अंदर वो सब क्वालिटी होनी चाहिए कि आप उस जॉब से रिलेटेड सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभा सकें, कंपनी आपको जो भी टास्क दे उनको कंप्लीट कर सकें, बस यही चाहिए कंपनी को। तो किसी भी इंटरव्यू को देने से पहले आप ये देख लें कि क्या इस जॉब से रिलेटेड मुझे जो भी काम सौंपा जाएगा मैं उसे अच्छे से कर पाऊंगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप बेफिक्र होकर इंटरव्यू के लिए जाएं, चाहे आपकी इंग्लिश अच्छी हो या ना हो।
दोस्तों, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के मन में यह क्वेश्चन हो कि क्या बिना अच्छी इंग्लिश के आप किसी भी जॉब इंटरव्यू में सेलेक्ट हो सकते हैं? तो इसका जवाब है जी नहीं। चलिए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक कॉल सेंटर कंपनी है, वहां जो भी एम्प्लॉयज वर्क करते हैं उनको अमेरिका के लोगों से बात करनी होती है, तो जाहिर सी बात है बातचीत इंग्लिश में ही होगी। तो अगर आप उस कॉल सेंटर में जॉब करना चाहते हैं तो आपका काम भी यही रहेगा कि आपको अमेरिका के लोगों से बात करनी होगी। अब आपको भी पता है कि आप उनसे हिंदी में तो बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने हिंदी में बात की तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश में बात करना आना चाहिए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी तो आपको ये जॉब नहीं मिलेगी। तो इस एग्जाम्पल से आपको और ज्यादा क्लियर हो गया होगा कि इंग्लिश की जरूरत कहाँ होती है और कहाँ नहीं। ये डिपेंड करता है उस कंपनी के काम पर कि वो आपको क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी देती है। अगर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंग्लिश में बात करने की है तो बिल्कुल आपको इंग्लिश में ही बात करनी होगी। वहीं अगर आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी इंग्लिश में बात करने की नहीं है तो जरूरी नहीं कि आपको इंग्लिश आए, वो उस सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि आप किस लैंग्वेज में वर्क करेंगे। सबसे ज्यादा अगर जरूरत है तो वो ये है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, यानी आपके बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। आप किस तरह से सामने वाले पर्सन से बात करेंगे, यही चीज कंपनी इंटरव्यू में देखती है और आपको इस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। बाकी सब तो बाद की बातें हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कैसे मैं अपना कम्युनिकेशन स्किल डेवलप करूं, तो इस पर भी हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप उस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, इंटरव्यू से रिलेटेड भी हमने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर आप वो सारे वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप उन वीडियोज को जरूर देखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कर लें, बिकॉज हम वहां पर भी इसी तरह की पोस्ट डालते रहते हैं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।